तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी अभी हमारा कल हो गया था इलिस्ट्रेशन 4, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से तुमको बताता हूं सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो उसके मेंबर मंथली बेसिस पे या तो ईयरली बेसिस पे जमा करते हैं, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन हो सकता है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हो, इस साल मिला हो, या पिछले साल का प्रीपेड हो, या हो सकता है इस साल का हमने अगले साल वाला रिसीव कर लिया हो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो हमको क्या दिखाना होता है कि इस साल का इनकम कितना हुआ, ठीक है। तो मुझे पूछा था सात्विक ने कि सर करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को प्लस क्यों करते, फिर उसके बाद लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को माइनस क्यों करते, फिर लास्ट ईयर का एडवांस बोलो या प्रीपेड बोलो या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बोलो, इसको प्लस क्यों करते हैं, और करंट ईयर का एडवांस बोलो या तो प्रीपेड बोलो या तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बोलो, इसको माइनस क्यों करते हैं, ठीक है। तो सही क्वेश्चन है कि भाई इसको हम लोग क्यों प्लस माइनस करते हैं, क्या जरूरत है, हमने पहले कभी सीखा ही नहीं है। हमने तो सिर्फ क्या सीखा है, आउटस्टैंडिंग को प्लस करना सीखा है, ठीक है। ठीक है, दिव्या आई क्या? मैंने मैसेज किया था दिव्या को, एक मिनट रुको। वेट वेट वेट, तुम लोग मैसेज कर दो जो नहीं आया, ठीक है। अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग वाला है ना। समझो हमारे पास मेंबर कितने हैं, एग्जांपल के लिए लिया मैंने 200, हर एक मेंबर कितना देता है 100। तो हमको साल का इनकम कितना होना चाहिए, तुम बताओ मेरे को। हमको एक साल में कितना इनकम होना चाहिए, मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 1 2 1 2 1 2 1 2, 20,000 मिलना चाहिए कि नहीं, राइट है। तो अगर मुझे 20,000 में से 2,000 पिछले साल ही रिसीव हो गया था, तो क्या बोलते हैं उसको, लास्ट ईयर का इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसमें से समझो 2,000 मुझे लास्ट ईयर मिला था, राइट है, और समझो 20 में से मुझे 2,000 मिल गया और इस साल सिर्फ 10,000 ही मिला, राइट है। उसके बाद तो जो लास्ट ईयर का एडवांस था वो प्लस करते हैं ना, क्योंकि इस साल का हुआ। जो 2,000 पहले मिला हुआ है, अगर समझो 10,000 अभी मिला, ठीक है, लास्ट ईयर का 2,000 मैं प्लस नहीं करूंगा तो एक्चुअल कैसे दिखेगा, ठीक है। तो जो भी लास्ट ईयर मिलता है सब्सक्रिप्शन वो इस साल के लिए होता है। लास्ट ईयर जो मिलता है सब्सक्रिप्शन वो इस साल का होता है, इसके लिए लास्ट ईयर मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर, इसको क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं। इस साल जो नहीं मिला जब तक उसको ऐड नहीं करेंगे, समझो 12,000 मिला, अभी तक 20 में से 8 नहीं मिला, मतलब क्या हुआ, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हुआ, क्या हुआ,
करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। जब तक मैं प्लस नहीं करूंगा तब तक 20,000 होगा क्या? नहीं होगा ना। इसके लिए करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को प्लस करते हैं, लास्ट ईयर के एडवांस को प्लस करते हैं, लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग? क्योंकि जो हमने टोटल इनकम रिसीव किया है समझो 50,000, अगर उसमें लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 10,000 रहेगा तो हमारा वो इस साल का इनकम हुआ क्या? नहीं हुआ। इसके लिए उसको माइनस करते हैं क्योंकि वो पिछले साल वाले में ऐड हो गया रहेगा आउटस्टैंडिंग करके। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अगर इस साल मिला है तो हमारा इस साल का इनकम नहीं हुआ, इसके लिए उसको माइनस करते हैं। और करेंट ईयर का एडवांस, क्या बात करते हैं हम अभी? करेंट ईयर का एडवांस मतलब समझो हमको करेंट ईयर में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, मतलब वो कौन से साल का इनकम है? वो हमारा अगले साल का है, नेक्स्ट ईयर का इनकम है, उसको ही बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। समझ में आया? या तो प्रीपेड इनकम या तो एडवांस इनकम। तो जब भी करेंट ईयर में मिलता है वो किसके लिए होता है? नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। इसके लिए इसको माइनस करते हैं। बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से समझाता हूं, ठीक है? एक बार करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का इनकम होता है, इसके लिए वो प्लस करते हैं। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का इनकम होता है, इस साल मिला होता है, वो हमारा इनकम इस साल का नहीं है, इसके लिए माइनस करते हैं। कौन सा इनकम है वो? लास्ट ईयर का इनकम का जो आउटस्टैंडिंग रह गया था लेकिन इस साल रिसीव हुआ है और वो इस साल का इनकम है नहीं, तो माइनस करेंगे। और फिर प्लस एडवांस ऑफ लास्ट ईयर या तो प्रीवियस ईयर। जो एडवांस लास्ट ईयर मिला था या प्रीवियस ईयर था वो इस साल के लिए प्रीपेड था। उस साल का क्या था? वो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या था? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर था, इस साल का इनकम था वो, उधर माइनस किया था, इधर प्लस करेंगे। उसके बाद फिर एडवांस ऑफ करेंट ईयर, एडवांस ऑफ करेंट ईयर। ये जो एडवांस है ना करेंट ईयर में, ये कौन से ईयर के लिए है? नेक्स्ट ईयर के लिए है। कौन से ईयर के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए। इसके लिए प्रीपेड को माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस। और कहां पे दिखाते हैं हम लोग? लायबिलिटी में दिखाते हैं। कहां पे दिखाते हैं? लायबिलिटी में। ये करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कहां पे दिखाएंगे? करेंट ईयर के एसेट साइड में, क्योंकि इनकम आउटस्टैंडिंग हो गया। उसके बाद फिर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कहां दिखाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। किधर? एसेट साइड में, क्योंकि वो लास्ट ईयर का इनकम आउटस्टैंडिंग है। एडवांस इनकम कहां दिखाएंगे? ये दिखाएंगे एडवांस इनकम ऑफ लास्ट ईयर बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में, ओपनिंग में दिखाएंगे ओपनिंग। और एडवांस ऑफ करेंट ईयर के बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में दिखाएंगे क्योंकि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 2 मिनट रुको, मैं इसको साफ कर दूं, पहले अच्छे से क्लीन कर दूं। तो
तुमको समझ में आ गया रहेगा तो ठीक है, और अच्छे से याद कर लो कौन कहां पे जाने वाला है, ठीक है। अब हम लोग इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं, कौन सा वाला इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं 5, हमारा 4 तक हो गया था। मैं एक बार अच्छे से रीड करता हूं, वर्ड टू वर्ड समझ लो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में अगर वर्ड थोड़ा भी घूम गया तो गलत होने का चांस ज्यादा रहता है। From the following receipt and payment account and with the additional informations show what amount is to be shown in income and expenditure account, ठीक है। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें से कितना अमाउंट हम लोग इनकम में दिखाएंगे, ठीक है। 2013 का दिया हुआ है और एक रिसिप्ट बना के दिया है यहाँ पे। एक मिनट को मैं थोड़ा इंक भी भर लूं इसमें, तो व्हाइट दिखेगा। ठीक है, ये बैलेंस शीट दिया है, सॉरी क्या दिया है, रिसिप्ट दिया है एंड पेमेंट, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें दिया है टू सब्सक्रिप्शन 2012, 2013, 2014, 15,000 दिया है, 2,20,000 दिया है और 17,500 दिया है। और बोला है the organization has 2,000 members, कितना 2,000, contributing annually 150 per member. Outstanding subscription for the year 2012 was 21,000। तो क्लियर कट बात समझ में आ गई। तो हम लोगों को बनाना क्या है कि भाई हमको बनाना है कितना अमाउंट हम लोग दिखाएंगे इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, कुछ काम का नहीं है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ कैलकुलेशन, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो समझो ये हमारा इनकम साइड हो गया, क्या हो गया, इनकम। यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है, क्रेडिट साइड है, और इसको कर दो एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो हम लोग इनकम में कितना दिखाएंगे वो बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बताओ इस साल का कितना रिसीव हुआ है, दिया है, कितना रिसीव हुआ है, सब बाय सब्सक्रिप्शन 2,20,000 रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ है, 2,20,000। अब ये लास्ट ईयर का रिसीव हुआ है और ये नेक्स्ट ईयर का रिसीव हुआ है, ठीक है। इसकी अपने को जरूरत है क्या, यहाँ पे नहीं है। एक तो जरूरत है कि इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है और इनकम कितना होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है कि कितने मेंबर हैं, 2,000 मेंबर, और कितना पर 150 क्या है उसका एनुअल सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, पर मेंबर। तो साल में कितना इनकम होना चाहिए कंपनी को, 2,000 into 150, इसके ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए, इतने ही मेंबर देने वाले हैं, तो मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा आपको 3 लाख, ठीक है। मतलब
3 लाख से ज्यादा तो मिलना ही नहीं चाहिए। अब इसमें कितना आउटस्टैंडिंग है, कितने पिछला साल एडवांस मिला था, वही देखना है। मतलब 2,20,000 मिल चुका है इस साल का, 3 लाख मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब आउटस्टैंडिंग प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर ही रहेगा ना, करेंट ईयर। ठीक है, क्योंकि हमको टोटल मालूम है और पिछले साल का एडवांस कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो कितना आउटस्टैंडिंग हुआ करंट ईयर का? 80,000। क्लियर हुआ इतनी बात? तो आगे चलते हैं, सर इसका क्या करेंगे और इसका क्या करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में और भी बोला है कि सब्सक्रिप्शन फॉर द 2012 वाज 21,000। मतलब ये जो 12 में आउटस्टैंडिंग कितना था? 21,000। कितना आउटस्टैंडिंग था? 21,000। रिसीव कितना हुआ है? 15,000। मतलब स्टिल आउटस्टैंडिंग। मतलब 15,000 अगर माइनस कर दो तो अभी भी कितना बाकी रह गया लास्ट ईयर का? अभी भी मतलब स्टिल आउटस्टैंडिंग हो गया 6,000। राइट है? तो अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी? ठीक है, ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट और इधर करता हूं मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब ये जो लास्ट ईयर का है ना, ठीक है, कितना आउटस्टैंडिंग था? 21,000। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इनकम लास्ट ईयर का एसेट हुआ, तो यहां पे दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 21,000। टोटल आउटस्टैंडिंग दिखाते हैं और उसके बाद जो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो कितना हुआ? तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करेंट ईयर का एसेट हुआ आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा? देखो 80,000। मैंने बोला था अगर आगे 100 साल का भी आउटस्टैंडिंग इनकम रहेगा सबको प्लस करके एसेट में दिखाएंगे। तो यहां तो पिछले साल का अभी भी आउटस्टैंडिंग है 6,000। मतलब प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 6,000 है। कितना है? 6,000। तो कितना हो जाएगा? 86,000 क्लोजिंग के एसेट साइड में। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद और क्या करेंगे देखो, और क्या करेंगे? हाँ, ये जो 2014 का सब्सक्रिप्शन इस साल मिला है, मतलब इस साल का लायबिलिटी हुआ, मतलब इस साल का लायबिलिटी हुआ, तो यहां पे दिखाएंगे लायबिलिटी ऑफ करेंट ईयर में क्या दिखाएंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कितना रिसीव हुआ है? 17,500। क्लियर, समझ में आया? तो आगे जाते हैं। एसेट बना लिया, ठीक है, तो समझ में आया क्या? ये हो गया करंट ईयर का बैलेंस शीट एसेट साइड। ए ओपनिंग बोलो या तो मेमोरेंडम बोलो तो भी चलेगा। एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, और ये हम लोगों का इनकम में दिखाएंगे 3 लाख। ठीक है, इतना समझ में आया तो एक बार हाँ बोलो, तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी एकदम स्पीड में बताओ। आदित्य समझ में आया मेरी बात? कहां पे कैसे मैंने पोस्टिंग किया? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 21,000 था, उसमें से 15,000 मिल गया,
मतलब 6000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है और करंट ईयर में प्लस कर देंगे तो 86,000 कहा जाएगा करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में। 17,500 इस साल का इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हुआ, इस साल के लायबिलिटी में दिखाएंगे 17,500, इनकम में 3 लाख मिलना चाहिए, 220 मिला है मतलब 80,000 आउटस्टैंडिंग है। हाँ सर डाउट है, वेरी गुड। अब डाउट पूछ चल, वेरी गुड, समझना। हाँ डाउट डाल, उसमें लिख के डाल। आउटस्टैंडिंग होने के बाद ही आउटस्टैंडिंग वाला, अच्छा ये वाला ना, यहाँ पे मेंबर दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, मेंबर। और इस साल जो रिसीव हुआ है वो 15,000 पिछले साल का, 2,20,000 इस साल का और 17,500 नेक्स्ट ईयर का, 14 का दिया है, 12, 13, 14। तो इस साल वाला कितना रिसीव हुआ है, 2,20,000। मिलना कितना चाहिए, 2000 इंटू 150। मिलना कितना चाहिए, 2000 मेंबर है इंटू 150। जब भी मेंबर दिया हो तो इनकम निकालने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। 3 लाख मिलना चाहिए, 220 मिला मतलब कितना आउटस्टैंडिंग हो गया, 80,000। समझ में आया क्या, ठीक है। तो यहाँ पे 80,000 इस साल का आउटस्टैंडिंग है और पिछले साल का कितना था, 21,000 का, उसमें से सिर्फ 15,000 ही मिला है, मतलब 6,000 अभी भी बाकी है। तो कहां दिखाएंगे, 80,000 प्लस 6,000 टोटल आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के एसेट साइड में, और ओपनिंग बैलेंस शीट में 21,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। समझा हिमांशु। अब डाउट कुछ है तो स्पेसिफिक में डाल, क्या डाउट है, इधर डाउट है, 220 में डाउट है, 21 में डाउट है या 86 में डाउट है। हाँ समझ गया, वेरी गुड, ठीक है। कुछ भी डाउट रहेगा मेरे को पर्सनली कॉल करना, मैं फोन पे समझा दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं हम लोग, जब मेंबर्स दिया हो तो ऐसे करेंगे, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं कौन सा वाला, इलिस्ट्रेशन 6। बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है, सब कुछ बोला हुआ है, ठीक है। एक बार मैं इसको मिटा दूं, एक बार तुमको नोट डाउन करना है तो कर लो, चाहिए तो कोई इश्यू नहीं है, मैं 2 मिनट रुक सकता हूँ। ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट, इनकम में दिखाएंगे इतना प्लस आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे, ठीक है। ये तो क्वेश्चन क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पे 21 टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर माइनस 15,000 रिसीव, 6,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग। अच्छा ठीक है, समझेगा, जो वापस से चालू करेंगे तो समझेगा, ठीक है। हिमांशु, आदित्य, हाँ ठीक है, क्वेश्चन के फोटो भेज दूंगा, ठीक है ना। आगे चले, अभी इलिस्ट्रेशन 6 और 7 करना बाकी है। सब लोग यस लिखो तो मैं आगे चलता हूँ। तो मैं फिर से रीड करता हूँ इलिस्ट्रेशन 6, एकदम ध्यान से सुनना, कोई जल्दी नहीं है। Ramananda Orphanage Society receipt and payment account show that is received rupees 3,50,000 subscription in the year of ending 2030। मतलब रिसीव कितना हुआ है सब्सक्रिप्शन,
टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया है, कितना दिया है रिसीव? 3,50,000, राइट है। और क्या बोला है देखो, एज ए सब्सक्रिप्शन इन द 13 हो गया, अकाउंट शो दैट 21,000 were outstanding at the beginning of the year, out of which 15,000 received during the year। मतलब ये जो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग होता है वो कौन सा आउटस्टैंडिंग होता है? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होता है। इतनी बात तो समझ में आ गई। उसमें से कितना रिसीव हुआ है? 15,000 रिसीव हुआ है, ठीक है। तो 1 by 1 सॉल्व करते हैं हम लोग। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा इंग्लिश में डाल लो। ठीक है, ये जो टोटल रिसीव हुआ है तो हम लोग काम करते हैं, कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे लिखते हैं टोटल कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, 2013। अब यहाँ पे क्या दिया है? टोटल सब्सक्रिप्शन दिया है, डेट वेट कुछ बोला नहीं। कितना बोला है टोटल सब्सक्रिप्शन? 3,50,000। और बोला है पिछले साल का 21,000 आउटस्टैंडिंग था और सिर्फ 15,000 मिला है। मतलब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो रिसीव होता है वही तो माइनस करेंगे, टोटल कभी माइनस नहीं करते। जितना अपने हाथ में आता है उसको साइड में करते हैं। मतलब आउटस्टैंडिंग कितना था? 21,000 था, लेकिन 15,000 ही रिसीव हुआ था, तो रिसीव वाले का अमाउंट को लेस करते हैं। तो 15,000 लास्ट ईयर का रिसीव माइनस, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस were 2,000, 5,000 respectively at the beginning and end। मतलब 2,000 बिगिनिंग और एंड में 5,000 एडवांस की बात हो रही है। तो बिगिनिंग का एडवांस मतलब लास्ट ईयर एडवांस, लास्ट ईयर एडवांस मतलब इस साल में प्लस, तो प्लस लास्ट ईयर एडवांस, ठीक है। क्योंकि 2012 में जो एडवांस मिला है वो 13 के लिए मिला है, तो कितना है? 2,000, राइट है, प्लस कर दिया। फिर एडवांस ऑफ करंट ईयर मतलब वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, 2014 के लिए है, तो माइनस एडवांस ऑफ लास्ट करंट ईयर कितना है? 5,000, माइनस कर दिया। इसके बाद और क्या बोला है आगे? और बोला है सब्सक्रिप्शन इन अरियर एट द एंड ऑफ 2013 फॉर द ईयर 2013 वेयर 23,000। इस साल के एंड में इस साल का आउटस्टैंडिंग 23,000 है। तो इस साल के आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं? तुमको मैंने प्लस करना सिखाया है, प्लस करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 23,000। इसको सॉल्व करोगे तो इनकम आ जाएगा, इनकम फॉर द ईयर, ठीक है। इसको प्लस माइनस करो, ठीक है। मैं आंसर लिख देता हूं, तुम लोग क्रॉस चेक कर लेना। 3,55,000 आना चाहिए, आंसर में दिया हुआ है।
ठीक है, तुम लोग बाद में क्रॉस चेक करना आता है क्या? आदित्य चेक कर, आ रहा है क्या? $23,000 है, उसमें लास्ट ईयर का 6,000 भी इंक्लूडेड होना है ना, जो लास्ट ईयर नहीं, हाँ राइट, एक क्वेश्चन अच्छा था। तो स्पेसिफिक बोला हुआ है कि इस साल के एंड में जो है वो आउटस्टैंडिंग इस साल का है। मैं वो स्टेटमेंट फिर से रीड करता हूं। सब्सक्रिप्शन इन अरियर एट द एंड ऑफ ईयर फॉर द ईयर 2013, टोटल आउटस्टैंडिंग नहीं दिया है, फॉर द 2013 दिया है, मतलब इस साल का आउटस्टैंडिंग है वो। ठीक है, हाँ अगर हम लोग टोटल आउटस्टैंडिंग करेंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा कितना मालूम है? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था। मतलब इधर का 6,000 अभी भी बाकी है, स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है? 6,000। तो हम लोग इस साल के एसेट में जो दिखाएंगे वो 23 प्लस ए 6 करेंगे, वो दिखाएंगे। ठीक है, तो मैं वो बैलेंस शीट पे दिखा देता हूं, तो आपको डाउट नहीं आएगा कि कौन सा अकाउंट बैलेंस शीट के किधर किधर जाएगा। ठीक है, तो अभी से अगर सब्सक्रिप्शन में डाउट नहीं रहेगा तो बाद में भी नहीं आएगा। समझो, ये हमारा हो गया बैलेंस शीट, क्लोजिंग हो गया, ये लायबिलिटी हो गया, ये एसेट हो गया। ठीक है, और इसको मैं बोलता हूं प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट, नहीं तो ओपनिंग बैलेंस शीट, नहीं तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, हमने एक डुप्लीकेट बैलेंस शीट बनाया हुआ है। हाँ सही है, 355 है। अब बताओ, ये जो 21,000 आउटस्टैंडिंग था वो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, तो यहां पे दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 21,000। यहां पे दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2013 कितना है? 23,000। और 2012 कितना है? 2012 का है 6,000, स्टिल आउटस्टैंडिंग, तो प्लस कर लो, हो जाएगा 29,000। और एडवांस ऑफ लास्ट ईयर 5,000, यहां पे दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, क्योंकि ये 2012 का है, ये 2013 का है, तो 5,000 एडवांस रिसीव किया था लास्ट ईयर में, तो यहां पे दिखाएंगे। और हो गया एडवांस ऑफ करेंट ईयर, एडवांस ऑफ 2012, सॉरी, यहां पे दिखाएंगे हम लोग कितना? 2,000। और एडवांस जो हमने यहां पे माइनस किया था, यहां पे दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 5,000। करंट ईयर का एडवांस करंट ईयर के लायबिलिटी में दिखाएंगे, लास्ट ईयर का एडवांस लास्ट ईयर के लायबिलिटी में दिखाएंगे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में दिखाएंगे, स्टिल आउटस्टैंडिंग प्लस कर देंगे, टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर इधर दिखाएंगे। इतना समझ में आ गया हो तो आगे चलेंगे, ज्यादा दिमाग में हो गया हो तो आज का लेक्चर खत्म करेंगे। ठीक है, इतना अगर लिख के समझ में आ गया हो तो इलस्ट्रेशन 7 करेंगे और आज सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, 2 बार करो, क्लियर? हाँ, डाउट पूछ, चलो। क्योंकि सब्सक्रिप्शन आ गया और मटेरियल कंज्यूम निकालना आ गया तो क्वेश्चन गलत होता ही नहीं है। मेन सब्सक्रिप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है,
जल्दी पूछ आदित्य, तेरा डाउट पूछ जल्दी, तू टाइम वेस्ट करता है गाले। जल्दी लिखते रहो, मैं जहां जहां पोस्टिंग किया हूं वो भी लिखते रहो तो याद रहेगा तुमने क्या किया है आज। और घर पे 10 बार सॉल्व करना। 350 राइट है, हाँ 350 दिया है, लेकिन लास्ट में टोटल 355 आया है। हाँ, तो ये टोटल सब्सक्रिप्शन है ना, रिसीव हुआ है। पहले इसमें का जो भी प्लस माइनस करने के बाद जो बचेगा ना, वो इस साल का होएगा। ये कौन सा साल का होएगा? 2013 का होएगा। इसमें पिछले साल का भी इंक्लूडिंग है, इसके लिए माइनस किया। इस पिछले साल का एडवांस था, इस साल का वो प्लस किया। करेंट एंड आउटस्टैंडिंग को प्लस किया, तो टोटल इनकम मिला, इतना इनकम मिलना चाहिए टोटल। समझा क्या? नहीं 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 नहीं, जब भी टोटल सब्सक्रिप्शन दिया रहेगा ना, तो यहाँ पे 2013 बोला नहीं है, मतलब इसमें पिछले साल का, इधर का, उधर का सब दिया रहेगा, तभी तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, ये टोटल सब्सक्रिप्शन दिया है, स्पेसिफिक बोला नहीं है कितने मेंबर है या इस साल कितना मिलना चाहिए, तो हमने माइनस प्लस करके इस साल का इनकम निकाला, फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है, ओके ठीक है, समझ में आ गया। अब इलस्ट्रेशन 7 कर लेते हैं क्या? एक बार हाँ बोलो तो 7 भी खत्म कर लेते हैं, आज सब्सक्रिप्शन का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आने वाला सब्सक्रिप्शन में। हाँ, तो इसमें अलग सब्सक्रिप्शन में अलग अलग क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से सॉल्व करोगे तो समझेगा। ठीक है, हाँ 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, कर लेते हैं। ठीक है, लिखना है तो लिख लो, तब तक मैं इंक पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूं। ठीक, लिखोगे तो अच्छे से समझेगा। ठीक है, अभी नहीं लिखा तो थोड़े टाइम के बाद वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके लिखना। ठीक है, लेकिन आज का कुछ काम आज ही खत्म करो। चलो, आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन खत्म करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग सोने वाले हैं खाना वाना खा के। ठीक है, तुम लोगों ने खाना तो खा ही लिया होगा, आजकल कुछ काम तो है नहीं तुम लोगों को। ठीक है, मैं क्वेश्चन को एक बार रीड करता हूं अच्छे से। The following information was available from the receipt and payment account 2013 maximum sports club। रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है, ईयर वाइज इनकम दिया हुआ है। तो एक बार मैं क्वेश्चन को लिखता हूं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा रिसिप्ट दिया है, पेमेंट दिया।
इधर दिया है 2012 में टू सब्सक्रिप्शन 2013 2014, ठीक है। 2012 में कितना दिया है 12,000, 2013 में 1,40,000, फिर 2014 में 6,000, ठीक है। टोटल हो गया जो भी हो गया। और आगे क्या बोला है देखो, there are 1,500 members in the club, each paying 100 as a subscription. Subscription outstanding on 31st December 2012 was 15,000 and received in advance on that date was 6,000. फिर से रीड करता हूं, फिर समझाता हूं। There are 1,500 members, each paying 100 as a subscription. मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मेंबर्स दिया हुआ है, तो समझो मैंने ऐसा कॉलम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये तुम्हारा इनकम साइड हो गया, ठीक है ना, ये एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हम लोग बाय सब्सक्रिप्शन, हमको तो मालूम है कि मेंबर्स कितने हैं, तो सीधा मल्टीप्लाई करो 1,500 इंटू 100, मतलब कितना हुआ देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब 1.5 लाख इनकम साल का होता है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए आउटर कॉलम में 1,50,000, ये तो हमको मालूम है। और यहाँ पे रिसीव कितना हुआ है देखो 1,40,000, तो यहाँ पे 2013 में 1,40,000 रिसीव, और बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 2012 वाज 15,000। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था 15,000, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 15,000 था, उसमें से 12,000 रिसीव हुआ है, मतलब स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है माइनस 12,000 करोगे तो लास्ट ईयर का स्टिल आउटस्टैंडिंग इज 3,000। इतना बात तो क्लियर हो गई। और ये जो 6,000 है ये इस साल का एडवांस है, तुमको मालूम है इस साल के बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाने वाला है। और पिछले साल का भी एडवांस दिया है, बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st December 2012 was 15,000 and received in advance on that date, मतलब पिछले साल ही हमने एडवांस रिसीव किया था कितना 6,000। तो पिछले साल का एडवांस मालूम है, लास्ट ईयर का एडवांस क्या करते हैं हम लोग प्लस करते हैं, तो यहाँ पे मैंने प्लस कर, राइट है। टोटल कितना हो गया 1,46,000, 150 मिलना चाहिए था, 146 मिल चुका है, मतलब आउटस्टैंडिंग कितना हुआ, तो प्लस करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हुआ, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, शायद 4,000 आएगा। कितना आएगा 4,000। अब हमको सब स्पेसिफिक डेटा मिल गया, अब सिर्फ पोस्टिंग करना बाकी रह गया हमारा। तो अब बताओ मुझे, बैलेंस शीट का भी बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, क्या दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट, ओके। अब आते हैं हम लोग किधर, एक मिनट, अब बताओ मुझे
ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा? एक तो जो 15,000 आउटस्टैंडिंग है वो इधर लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर इज 15,000। लास्ट ईयर का एडवांस 6,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 6,000। ठीक है, सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं तो ध्यान से पढ़ना। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इज 4,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर इज 4,000। स्टिल आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं तो 3,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, मतलब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 3,000। टोटल कितना हो गया? 7। करंट ईयर हो गया। करंट ईयर का एडवांस भी दिया हुआ है, करंट ईयर के लायबिलिटी में जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, कितना? 14 का कितना है? 2014 का 6,000। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इतना समझ में आया क्या? वर्ड टू वर्ड बोल के समझाया हूं मैं, 10 बार करेंगे बोल रहा हूं मैं। वेरी गुड वेरी गुड। अब तो चिंदी लगे तेरे को, अभी समझने लग गया तो चिंदी लग रहा है ना? बस खत्म हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है 8, जो इस बुक का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी खत्म करते क्या? 1 घंटा हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अच्छी बात है, समझ में आ रहा, मतलब डाउट नहीं आ रहा, ठीक है ना, कौन सा कहाँ जाने वाला है। तो अगर किसी को भी डाउट हो तो किसी को समझ जाए ना, उससे भी पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा बोला वाला ही समझना चाहिए। अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुमको समझा सके मेरे से अच्छे से तो अच्छी बात है, ठीक है। तो क्यों कैसा, क्योंकि अब हम लोग सामने तो है नहीं कि मैं आपको क्यों हुआ कैसे हुआ बता पाऊं, ठीक है। तो हम लोग या तो फोन से बात कर सकते हैं डाउट के लिए तो अच्छा रहेगा, या तो अपने दोस्त को पूछ सकते हो जिसको समझ में आ गया हो, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, भूल जाएंगे हम लोग। अभी कैसा है, समझ में आ रहा ना, तो खत्म हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे अभी, क्या अपना एकदम बोलते ना फ्लो, फ्लो चालू है, इधर लिखेंगे उधर लिखेंगे, बैलेंस शीट ओपनिंग क्लोजिंग, तो फ्लो में खत्म हो जाएगा। यस, कर लेते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। परिणिका, लास्ट एकदम 2 मिनट लगेगा, 5 मिनट, अभी भी जल्दी जल्दी हो रहा है। आदित्य, अबे कितना सोओगे तुम लोग, जल्दी बोलो पिटूंगा तो। ओके ठीक है, परिणिका का जवाब नहीं आया, तुम लोग सो रहे हो क्या? हिमांशु गायब है क्या? तुमको हिमांशु नहीं दिख रहा यार, वो डाउट लेके आएगा फिर से। हिमांशु गायब है, दिख नहीं रहा मुझे हिमांशु, डाउट नहीं आ रहा तेरा। तो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। देखो, जब तक तुम लोग खुद रीड नहीं करोगे, मैं क्वेश्चन तुमको भेज दूंगा, खुद से रीड करो, ठीक है। तो पहले मैं इसको एक बार मिटा दूं अच्छे से।
चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी इलिस्ट्रेशन 8 सबसे लास्ट क्वेश्चन है। अच्छे से मैं रीड करता हूं, जब तक क्वेश्चन समझेगा नहीं मजा नहीं आएगा। अब क्वेश्चन सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए। The following information was available from the receipt and payment account 2013। रिसिप्ट में दिया है 2012 का 12,000, 2013 का सेम क्वेश्चन है 1,40,000, 2014 का 6,000। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2013 on 31st December 25,000। subscription received in advance on 1st January 2000। outstanding subscription on 31st December 2012 was 15,000। ठीक है, बहुत ध्यान से करना, थोड़ा सा डिफरेंस है और पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन को एक एक बार लिखता हूं। ठीक है, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देखो। इधर रिसिप्ट दिया है, इधर पेमेंट दिया है। ठीक है, यहाँ पे 2012, 2013, 2014 सेम अमाउंट है 12,000, 1,40,000 और 6,000। ठीक है, और बोला है टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st December 2013। बहुत राज वाली बात है इधर, मैं लिख देता हूं, तुमको डाउट नहीं होना चाहिए। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑन 31st December 2013 was 25,000। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल सब्सक्रिप्शन में पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग रहता है। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग ढूंढो कि स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है। जब तक स्टिल आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट माइनस नहीं करेंगे इस साल का आउटस्टैंडिंग मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये कितने साल पुराना आउटस्टैंडिंग है टोटल मालूम नहीं है। तो पहले एक एक करके देखते हैं। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस on 1st January 2013 was 2,000। लास्ट ईयर का एडवांस कितना था, 2,000 लिख देता हूं मैं। मतलब जो बिगिनिंग में एडवांस होता है वो लास्ट ईयर एडवांस होता है, इस साल के लिए होता है, प्लस करते हैं, तुमको भी मालूम मेरे को भी मालूम। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन outstanding on 31st December 2012 was 15,000। मतलब on outstanding on 2012 जो कि 31st December है was 15,000 और ईयर वाइज दिया हुआ है। एक बात तो तुमको भी समझ में आ गई, ये जो आउटस्टैंडिंग है वो लास्ट ईयर का है। टोटल आउटस्टैंडिंग 12,000 मिल गया है, मतलब अभी भी कितना बाकी है, 3,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग। मतलब इस साल के जो एंड में 25,000 है उसमें ये 3,000 शामिल है। तो जब तक ये 3,000 माइनस नहीं करेंगे, हाँ वेरी गुड, जब तक ये 3,000 माइनस नहीं करेंगे करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं मिलेगा। माइनस करो 22 आएगा क्या, 22,000 करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। अब सब मिल गया अपने को,
तो अपन अभी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कर लेते हैं। बोला था मैंने फ्लो में समझ में आएगा, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा। तो मेरे को लग रहा है कि समझ में आ रहा है, ठीक है। तो टोटल जब भी दिया हो तो याद रखना, तो यहां पे लिखते हैं हम लोग इनकम साइड में कितना लिखेंगे, ठीक है ना। तो बाय सब्सक्रिप्शन कितना मिला है 2013 का 1,40,000। लास्ट ईयर एडवांस कितना है 2,000, तो प्लस लास्ट ईयर का एडवांस 2,000 कितना हो गया 1,42,000 प्लस करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना, प्लस करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दैट इज 22,000, टोटल हो जाएगा 1,62,000। ये हम लोग इनकम में दिखाएंगे, किधर दिखाएंगे इनकम। और अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की, किसकी बैलेंस शीट। ये हमारा बैलेंस शीट ऑफ करेंट ईयर। एक और बनाता हूं बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर, नहीं तो ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। ये हो गया हमारा लायबिलिटी, ये हो गया एसेट अमाउंट, लायबिलिटी एसेट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कौन सा अमाउंट कहां कहां जाएगा, क्योंकि गलती सब्सक्रिप्शन में ही होता है। एक्सपेंस सबको मालूम है, इनकम सबको मालूम है, जब भी गलती होगा यहीं पे होगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 6 मार्क्स। तो ये तो हमने इनकम में दिखा दिया, तो यहाँ पे तो गलती होगा ही नहीं, इनकम और एक्सपेंडिचर। जब बैलेंस शीट दिखाएंगे तो जो टोटल आउटस्टैंडिंग है 25,000, वो तो यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग, टोटल लिखते हैं कि नहीं, यहाँ पे 25,000 बाहर लिख दो, ठीक है। 25,000 इसमें 2013 2012 13 का कितना है 22,000, 12 का कितना है 3,000, 25,000 हो गया। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर का, बिगिनिंग वाला क्या होता है लास्ट ईयर का एडवांस, तो लास्ट, अरे यार ये ओपनिंग वाला है, गलती हो गया। ओपनिंग 2000 यहां पे दिखाएंगे क्योंकि लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2000, ठीक है। इस साल का 2014 का कितना है 6,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 6,000, ठीक है। लास्ट ईयर एडवांस, लास्ट ईयर बैलेंस शीट, इस साल का एडवांस, इस साल का बैलेंस शीट, ठीक है। हाँ ओपनिंग बैलेंस शीट, अच्छा फिर अब देखते हैं हम लोग करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, यहां देते कि नहीं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना है 22,000, लास्ट ईयर का कितना है 3,000, टोटल 25,000। और उसके बाद लास्ट ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें हम लोग दिखाएंगे कितना 15,000, तो इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2012 का कितना है 15,000। इस तरह से हमारा क्वेश्चन खत्म होता है और 5-10 मिनट बातें करते हैं हम लोग, 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, मतलब समझ में तो आ गया है, प्रैक्टिस करोगे तो 6 के 6 मार्क्स आएंगे, 6 नहीं थोड़ा 10 मार्क्स, 6 मार्क्स का आता है प्रैक्टिकल और 2-3 मार्क्स का कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड ऑल, ठीक है। हो गया ना 1 घंटे।
ठीक है, तो इतना सब कुछ समझ में आ गया वो, और सब्सक्रिप्शन एक समझ में आ गया ना, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने को। ठीक है, जिसको नहीं समझेगा बहुत इश्यू आने वाला है, और इससे अच्छा मैं और क्या समझा सकता हूं, मेरे को नहीं लगता। ठीक है, हिमांशु, इसको बार बार देखना, ये वाला जो वीडियो है ना, इसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया है कौन सा कहाँ पे जाने वाला है, और वर्ड टू वर्ड मैंने भेजा है, तो मैं तुमको क्वेश्चन भेज देता हूँ। ठीक है, तुम लोग अच्छे से लाइन बाय लाइन रीड करो, वीडियो देखो। सब्सक्रिप्शन आ गया, एनपीओ ऐसा करोगे चुटकी में, ठीक है ना, बोल रहा हूं मैं। अरे सुबह 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 सब लोग फ्रेश रहते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग थोड़ा लेट करेंगे, 11 बजे रखेंगे। कुछ प्रॉब्लम है किसी को क्या? वैसे भी संडे को छुट्टी देने वाला हूँ मैं, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, लेट रखेंगे। वैसे भी मेरा सुबह सी वाला का लेक्चर है 1 घंटे का, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। हाँ, तो रिवीजन करना होगा, वेरी गुड। ठीक है, मैं शाम को लाऊँ, ठीक है, तुम लोग सब्सक्रिप्शन अच्छे से कर लो, मैं शाम को लूंगा। ठीक है ना, और सबको बोल रहा हूँ, सात्विक, ये सबको बोलो ये देखने के लिए, ये सबसे अच्छा वीडियो बना हुआ है। ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन समझ में आ जाएगा। सोनल, आयुषी, अनुष्का, सबको बोलो। ठीक है, सब्सक्रिप्शन जो पढ़ के नहीं आएगा उसको मैं अगला लिंक नहीं भेजने वाला हूँ, सिंपल है, और वो बैठो भी मत क्योंकि समझेगा नहीं। ठीक है, जो डेली आ रहे हो वो देखोगे तो समझ में आएगा, और जो पढ़ के आएगा वो। ठीक है, बीच बीच में लोग आएंगे तो नहीं समझेगा एनपीओ, मेरे को बोलेंगे समझता नहीं है सर, लाइव में ऐसा वैसा 100 तरह की बातें करेंगे। ठीक है, चले फिर आज के लिए अलविदा, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।